जनता का 45 करोड़ रुपया उन्होंने अपने महल को बनाने के लिए खर्च कर दिया, परंतु ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं दिया दिल्ली की जनता को। और इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आज आपके बीच आया और मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। संदेश लेके आया हूं। हम बीजेपी के सिपाही बताने आए हैं, हम बीजेपी के सिपाही बताने आए हैं, होगी फिर इस देश में अब मोदी की सरकार 2024। जोर लगा ले जितना चाहे सत्ता के ठेकेदार, हम तो सोई हुई जनता को जगाने आए हैं, हम बीजेपी के सिपाही बताने आए। क्योंकि 45 करोड़ जनता की टैक्स पेयर की जो खून पसीने की कमाई है वो आपने उड़ा दी। आपने लोगों को कहा और आप आंख बंद के दिल्ली की जनता ने आप पे विश्वास भी किया कि मैं साधारण तरीके से रहूंगा, मैं बड़ा घर भी नहीं लूंगा, मैं कोई वीआईपी कल्चर पे विश्वास नहीं रखता, मैं बड़ी सादगी से रहूंगा, कोई वाहन भी नहीं लाऊंगा। परंतु आपने करा बिल्कुल उसके विपरीत। दिल्ली की जनता का विश्वास तोड़ा और आज चुप्पी भी साध गए। जनता पार्टी भारत माता की, भारत माता की। बड़े बड़े धरने हुए, जहां देखो वहां बैठ जाते धरने के लिए। हम ईमानदार हैं जी, हम जन लोकपाल लाएंगे जी, हम सेवा करना चाहते हैं जी, हमें मौका दीजिए। पब्लिक ने मौका दिया। हम घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज वही अपने घर की रेनोवेशन पे 45 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। यह कोई घोटाला नहीं, जनता के दिए गए टैक्स का गमन है। घर के पर्दों पर कितना लगा देंगे? 10,000, 20,000, 15,000, 1 करोड़ रुपए के पर्दे जो रिमोट से चलते हैं। रेनोवेशन के लिए इंटीरियर आप कितना सोच सकते हैं अपने घर के रेनोवेशन में? आप 1000 गज 2000 गज का इंटीरियर में अपने मकान का रेनोवेशन भी करें, कितना इंटीरियर लगा लेंगे? 10, 20, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 11 करोड़ 3 लाख रुपए का इंटीरियर रेनोवेशन। क्या इसे अधिकार है ऐसे सीएम को सरकार को सत्ता करने का, सत्ताधारी रहने का अधिकार है? जवाब दें। नहीं चाहिए ऐसा सीएम जो जनता के पैसे का गमन करता हो। नहीं चाहिए ऐसा सरकार जिसका सरदार चोर हो। बंधुओं, आज हम यह याद दिलाने आए हैं कि जिसको जनता ने ईमानदार कह के चुना था वह सबसे बड़ा बेईमान है। क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भूतपूर्व मेयर दिल्ली के माननीय सुभाष जी से कि वे हमें संबोधित करें। सुभाष जी, एक बार जोरदार तालियां। हमारे सब में वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच में आ जाएं तो कृपया एक बार जोरदार तालियां। तालियों का मजा नहीं आया, जोरदार तालियां। धन्यवाद बख्शी जी। आज की सभा के संयोजक माननीय रमेश खन्ना जी, सम्मानित मंच, बहनों भाइयों, हमेशा से सादगी की बात करने वाले एक पंजाबी में और कमीज को बाहर निकाल के चलते थे, लेकिन जब ऑफिस के अंदर बैठते तो पूरी तरह से कमीज को अंदर डाल के बैठते, बाहर ही निकालते। जिन्होंने अपने बच्चे के साथ कहा कि रामला मैदान में कि मैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेके जाऊंगा, छोटी कार में जाऊंगा, बड़ी कार नहीं लूंगा, बड़ी कोठी नहीं लूंगा। लेकिन आज दिल्ली के अंदर सरकार का एक एक्ट है, उसके अनुसार हर सांसद को, हर लोकल मिनिस्टर को
एक बंगला मिलता है, केवल एक। लेकिन इन्होंने 3 बंगले साथ के और तोड़ दिए। एक शिव शक्ति का बंगला था, एक हमारे वकील बहुत बड़े थे उनका था। तीनों को तोड़कर मिलाकर एक नया बंगला तैयार किया, जिसके ऊपर रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्चा। बात यहीं तक रुकती नहीं थी। इस पैसे के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए 267 पेड़ काटे, जिसकी परमिशन 2-2, 3-3 करके अलग नामों से ली गई, उसके लिए टाइम्स नाउ के संपादक और उनके रिपोर्टर ने फोटो कैसे खिंचवाई, ये देखने की बात थी। लेकिन शब्दों के साथ मैं आज आपसे अपील करने आया हूँ कि आप प्रत्येक वोटर के पास जाकर उनकी करतूतों का बयान करेंगे, आने वाले चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। गार्डन से निगम पार्षदा बहन शशि तलवार जी से कि वे हमें संबोधित करें। शशि तलवार जी। केजरीवाल के खिलाफ पिछले काफी दिनों से हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। 45 करोड़ जो उसने रेनोवेशन किया अपने घर का, मैं बैठी बैठी सोचती रहती हूँ कि ये एरिया जो टीसी कैंप है, ईएफ ब्लॉक है, 25 गज 12 गज है, गुरु गोविंद सिंह कुंज है, अगर 45 करोड़ उन पर लगा दिया जाता तो एरिया बहुत अच्छा चमक जाता। सड़कें बन जाती, घर बन जाते, लाइटें लग जाती, पार्क बहुत अच्छे बन जाते। लेकिन उस सीएम ने सिर्फ एक अपने घर को चमका लिया। 8 लाख का पर्दा, हम घर के इंटीरियर के लिए पर्दे लेने जाते हैं, दुकानदार 1000 रुपये मीटर बताता है तो कहते हैं अरे इतने महंगे लेकर क्या करने हैं, 2-4 साल बाद तो फिर चेंज करने हैं, तो हम इतने महंगे नहीं लगवाते। करोड़ों रुपए का उसने मार्बल लगवाया, स्पेशली वियतनाम से आया उसके लिए मार्बल। घर के बच्चों के लिए 24 लाख का उसने इंटीरियर करवाया। बहुत सारे काम जो 45 करोड़ एक ही घर के ऊपर खर्च करना। एक नंबर का झूठा सीएम। पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऐसा कोई झूठा राजनीतिक बंदा नहीं होगा जो उसने झूठ बोले। जब सीएम बनना था, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, काफी झूठ बोले। और उसके बाद जब सीएम बन गया, गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, बंगलो भी ले लिया, बच्चों के एक से एक स्टडी के लिए स्कूलों में एडमिशन भी कराया। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित शहजाद पूनावाल जी आ गए हैं। कृपया सभी खड़े होकर एक बार उनके लिए तालियां बजाएं जोरदार। उनके साथ हमारे बहुत ही आदरणीय जिला अध्यक्ष सचिन बसीन जी भी आए हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दें एक बार। निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष श्री सचिन बसीन जी से कि वह शहजाद पूनावाला जी का स्वागत करेंगे। जब हम टीवी चैनलों पर इनकी बहस सुनते हैं, मैंने बड़े से बड़े विरोधियों को हकलाते हुए देखा। ये कार्यकर्ता इसकी फोटो कापियां करें और अपने आसपास के हर घर के अंदर जाकर कहो जी हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्या ये कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान नहीं है क्या? शपथ पत्र कोई ऐसे ही नहीं दे देता है। आप तो सभी व्यापारी वर्ग के लोग भी होंगे, जब आप किसी भी बात का एफिडेविट सरकार में जमा कराते हैं, उसका अर्थ होता है कि आप जो कह रहे हैं वो आप सत्य कह रहे हैं। और आज इस एफिडेविट ने साबित कर दिया है कि इसको अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। अगर उसने बच्चों की भी कसम खाई है तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो इस बात से ये साबित होता है कि ये कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायक, याद है ना आपको? नायक
फिर श्रवण कुमार बीच में आया था, श्रवण कुमार याद है ना, फिर कट्टर ईमानदार, ये नाम याद रखना, भगत सिंह की औलाद, ये सब नाम की उपाधि उन्होंने खुद अपने आप को दी। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए 45 करोड़ रुपया जो इन्होंने शीश महल पे लगाया, उसके लिए जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, शराब के आबकारी नीति में जो भ्रष्टाचार किया, इनकी पोल पट्टी खोलने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये सिर्फ गुनाह इनका भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। क्या ये जनता को जहर दे के मारेगा तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की रोंगटे खड़े होंगे? मित्रों, हमारे अब समय आ चुका है। हमें, इस आदमी ने उस कार्यकाल में, जब कोरोना का कार्यकाल चल रहा था, मैं उस बात को याद करता हूं जब किसी का पिता रो रहा था कि मुझे LNJP अस्पताल में मत ले जाओ, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि कहीं जगह नहीं मिल रही थी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वो मरीज रोते रह गए, हमने नहीं जाना, हमने नहीं जाना, हम बच के नहीं आएंगे, और वो बच के आए भी नहीं। लेकिन ये नशे में मस्त अपनी कोठी बनवा रहे थे, इनके दिल में नहीं आया, हाथ खड़े कर दिए थे। मित्रों, याद कराना पड़ेगा लोगों को, हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास ऑक्सीजन ढोने के लिए हमारे पास गाड़ियां नहीं है, पैसा नहीं है। इस देश का गृह मंत्री जाके LNJP हॉस्पिटल में खुद बैठा, तब वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हुई। कोरोना काल के अंदर LNJP अस्पताल के 1 किलोमीटर बाहर भी कोई निकलता था ना, उसको भी डर लगता था कि मेरे को कहीं कोरोना ना हो जाए। लेकिन इस देश का गृह मंत्री अपनी जान की बाजी लगा के LNJP अस्पताल में खुद जाके बैठे, इनको तब भी शर्म नहीं आई। ये अपने घरों में दुबके रहे, और इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, इनके विधायक और इनके सभी कार्यकर्ता कोई सड़कों पे नहीं नजर आया। सड़कों पे नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए, सेवा करते हुए नजर आए, चाहे वो ऑक्सीजन की सेवा हो, चाहे वो भोजन की सेवा हो, चाहे किसी को अस्पताल में एडमिट कराने की सेवा हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कब तक हम इस सेवा भाव से ही काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहरूपिये को, ऐसे आतंकवादी को जो जनता की लाशों की ढेर के ऊपर अपना शीश महल बना रहा है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। देखिए मित्रों, एक तरफ तो प्रधानमंत्री देश के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं, और दूसरी ओर एक ऐसा मुख्यमंत्री है दिल्ली में जो केवल अपना साथ और अपने विकास की बात कर रहा है। पिछले 9 वर्षों से अगर आप देखें तो केवल अपनों का विकास और अपनों के साथ, और शराब माफिया के साथ किस प्रकार से दिल्ली को लूटने का काम हुआ है, इसके कई प्रमाण आपके सामने आए। मित्रों, आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी जय पांडा जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन महामंत्री पवन राणा जी के नेतृत्व में एक नए अभियान को शुरू करने का काम किया है, उसकी नौबत क्यों आई है, यह बताने के लिए मैं आपके बीच में आया। जब मित्रों आपको याद होगा 2 वर्ष पहले कोविड काल आया था, किस प्रकार से दिल्ली में, दिल्ली की जनता, आप और मैं
हम लोग सब सड़कों पर थे। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता वो सड़कों पर था। क्यों सड़कों पर था? क्योंकि उस समय पर, उस कोविड कालखंड में लोगों की रसोइयां बंद हो गई थी, लोगों का काम बंद हो गया था, लोगों को चिंता थी कि कहां से उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेटर मिलेगा, वेंटिलेटर मिलेगा। उस समय पर दिल्ली सरकार, जब उनसे अपेक्षा थी कि वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देंगे, ऑक्सीजन वेंटिलेटर देंगे, ऑक्सीजन बेड देंगे, तब उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा कर करके लोगों के घर में जा रहे थे, लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। क्या ये सच बात है या सच बात नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर थे या नहीं थे? पर उस समय पर जिनसे अपेक्षा थी अरविंद केजरीवाल से कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वो प्रदेश के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देते, ऑक्सीजन वेंटिलेटर देते, उस समय पर दिल्ली की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा वो अपने महल को बनाने के लिए खर्च कर रहे थे। दिल्ली की जनता का 45 करोड़ रुपया उन्होंने अपने महल को बनाने के लिए खर्च कर दिया, परंतु ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं दिया दिल्ली की जनता को। और इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आज आपके बीच आया और मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। किसकी कहानी है? ये दिल्ली के सुल्तान की कहानी है, दिल्ली के सुल्तान। आपको याद होगा कई 100 वर्ष पहले दिल्ली में जब हुकूमत होती थी, बादशाहों की सल्तानियत होती थी, तब ऐसी भी सुल्तानियत थी कि वो जनता पर जिजिया लगाते थे। वो जिजिया लगाते थे और दिल्ली की जनता को, भारत की जनता को प्रताड़ित करके अपने ऐशो आराम के लिए अपने बड़े बड़े महल बनाते थे, अपने हरम बनाते थे। ऐसे बादशाह भी थे। और आज आधुनिक काल के जो सुल्तान है वो दिल्ली की जनता के 45 करोड़ रुपए छीन कर, लूट कर अपने महल को बनाने का काम करते हैं। मैं इस दिल्ली के सुल्तान केजरीवाल की कहानी सुनाने आया हूं आज आपको। भाइयों बहनों, आपको पता है कि ये जो सुल्तान थे, ये पहले सुल्तान नहीं थे। पहले तो ये ऐसे ही घूमते फिरते थे, और जब ये ऐसे ही घूमते फिरते थे तब ये 45 रुपए का मफलर लगाते थे। कितने रुपए का? 45 रुपए का। कितने रुपए का? कितने रुपए का? ये सुल्तान जब नहीं थे, ये ऐसे ही थे, इधर उधर घूमते थे, तब ये 45 रुपए का मफलर लगाते थे और ये ताक झांक करते थे कि किसके घर में कितना एसी है, किसके बाथरूम में एसी है, कितना एसी है। ये करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे कि इनके घर में 10 एसी लगा है, इनके बाथरूम में भी एसी लगा है? ये बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। उस समय पर जब ये सुल्तान नहीं बने थे दिल्ली के, तब ये हलफनामा भी लिखते थे। ये हलफनामे की वो कॉपी है। ये हलफनामा देखा है इनका? ये सुल्तान बनने से पहले हलफनामे में इन्होंने लिखा है 3रे बिंदु में, और 3रे बिंदु में लिखा है, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। ये लिखा था या नहीं लिखा था? लिखा था। ये लिखा था या नहीं लिखा था? परंतु जो लोग 45 रुपए का मफलर लगा के गली गली हलफनामा लेकर घूमते थे, जब वो सुल्तान बने दिल्ली के, तो ऐसा उनका सियासी धर्मांतरण हुआ, ऐसा उनका पॉलिटिकल रेनोवेशन हुआ, ऐसी उनकी विचारधारा की मरम्मत हुई कि न केवल घर की छत और घर की फर्श बदली, परंतु सोच की भी पूरी जड़ें उखाड़ कर नई सोच आ गई है। और अब जो 45 रुपए का मफलर लगाते हैं, वो घर में 45 करोड़ का रेनोवेशन और मरम्मत कराते हैं। यह आज आपके सामने आ चुका है।
और किस प्रकार का रेनोवेशन हुआ, किस प्रकार का सियासी रेनोवेशन हुआ, किस प्रकार का सियासी धर्मांतरण हुआ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई केवल एक महल के रेनोवेशन की कहानी नहीं है, ये महल के रेनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरी की पूरी मानसिकता के रेनोवेशन की कहानी है। पूरी मानसिकता का रेनोवेशन कर दिया गया। पहले इन्होंने कहा था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, बच्चों की सौगंध खाई थी, कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे। आज राजनीति में भी आ गए, और राजनीति में जब आए हैं तो इनके साथ कौन खड़ा है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव खड़े हैं। मतलब कि इस प्रकार से विचारधारा का रेनोवेशन कर दिया। और ये सबसे पहला उदाहरण है कि ये पहले विचारधारा के स्तर पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये वैचारिक भ्रष्टाचार करने का काम किया। फिर इन्होंने कहा था कि हम राजनीति में आ गए हैं, चलिए, पर हम बड़ा घर नहीं लेंगे, हम सामान्य तरीके से रहेंगे, हम बड़े आम आदमी की तरीके से रहेंगे। पर आज जब सुल्तान बने हैं केजरीवाल, तो केवल अपने पैर पसारने की जगह तक नहीं, इतना बड़ा महल बनाया है कि आज उस महल को बनाते बनाते 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। दिल्ली की जनता के 45 करोड़ रुपए का अगर हिसाब निकालेंगे तो सबसे पहले उन्होंने जो फर्श लगाई है, फर्श फ्लोरिंग, वो क्रिस्टियन डियोर मार्बल फ्लोरिंग लगाई है। भाइयों बहनों, डियोर मार्बल फ्लोरिंग कभी सुनी है आपने? कभी सुना है डियोर पर्ल मार्बल फ्लोरिंग का? कभी सुना है आपने? हाँ या ना? सुना है? नहीं। ये फ्लोरिंग जो है, ये मार्बल जो है, ये इधर उधर राजस्थान से भी नहीं आता। ये मार्बल फ्लोरिंग सीधा विदेश से मंगवाया जाता, सीधा विदेश से आया है। 6 करोड़ रुपए का मार्बल फ्लोरिंग लगा है, 6 करोड़ का। कितने का लगा है? 6 करोड़। कितने का लगा है? 6 करोड़। अब इसमें दिलचस्प बात यह है, हमने कागज देखे, पीडब्ल्यूडी किसके नीचे था? सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन के पीडब्ल्यूडी ने कहा, सुल्तान सलामत केजरीवाल, आपके ऐशो आराम के लिए, आपके आलीशान महल के लिए हम आपको मकराना मार्बल लगा कर देंगे। कौन सा मार्बल लगा के देंगे? मकराना। कौन सा मार्बल? मकराना। मकराना मार्बल वो है जो ताजमहल में लगा। मकराना मार्बल ताजमहल में लगा। मतलब कि शाहजहां ने भी समझा कि मुमताज जी के लिए मकराना ठीक है। जो शाहजहां ने ताजमहल के लिए उपयुक्त समझा, सुल्तान केजरीवाल ने अपने वजीर सत्येंद्र जैन को बोला, सत्येंद्र, मैं मकराना में रहूंगा, तुम्हारी इतनी जुर्रत? मैं दिल्ली का सुल्तान हूं, मेरे लिए मकराना भी ठीक नहीं है, इससे बेहतर सुपीरियर क्वालिटी का मार्बल लाओ। तो सत्येंद्र जैन खोज में निकले कि कौन सा मार्बल लगाया जाए। वो कौन सा मार्बल है जिसकी सफेदी कभी कम ना हो, जिसपे हमारे बादशाह सलामत चलते रहे, नंगे पैर चले, जूतों के साथ चले तो उस पर कभी भी कोई भी दाग ना पड़े। इसके लिए सत्येंद्र जैन ने बहुत खोज की, और खोज करने के बाद उनको मिला कि जो शाहजहां ने भी मार्बल इस्तेमाल किया था मुमताज जी के लिए, उससे भी ऊपर क्वालिटी और दर्जे का, सुपीरियर में सुपीरियर क्वालिटी का अगर मार्बल मिला तो वियतनाम से मार्बल मंगवाया गया, और वो वियतनाम का मार्बल 6 करोड़ रुपए का आलीशान महल में लगाया गया केजरीवाल जी के। बताइए, इसके बाद हमने देखा दूसरा खर्च किसका? वो दूसरा खर्च पता है किसका निकला? दूसरा खर्च निकला पर्दे का। पर्दे के पीछे 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कितने? 1 करोड़। 1 करोड़। कितने? 1 करोड़। क्या आपने कभी 1 करोड़ के पर्दे देखे हैं क्या? नहीं देखे। आपने 1 करोड़ का पर्दा देखा है क्या? आपने 1 करोड़ का पर्दा देखा है क्या? ये ऐसा पर्दा है
जिससे अरविंद केजरीवाल अपनी काली करतूतों को छुपाना चाहते हैं, पर पर्दा गिर चुका है और पर्दे के पीछे का चेहरा बेनकाब हो चुका है अरविंद केजरीवाल का। 1 करोड़ का पर्दा मंगवाया गया। आपको पता है अरविंद केजरीवाल के महल में कितना टॉयलेट बना? गेस कीजिए कितना टॉयलेट बना। उनके घर में 5 लोग रहते हैं, 5। उनके घर में 5 लोग रहते हैं, 15 टॉयलेट बना है। बताइए 5 लोगों के लिए 15 टॉयलेट बना। 15 टॉयलेट बना तो बना है। उस हर टॉयलेट में वैनिटी लगा है। वैनिटी सुना है कभी किसी ने? वैनिटी नहीं सुना आप लोगों ने? आप लोग कैसे आम आदमी हैं, आपने वैनिटी ही नहीं सुना? ऐसा है अध्यक्ष जी और पूर्व अध्यक्ष। मैं आपको बताता हूं वैनिटी क्या होती है। जब आम आदमी टॉयलेट जाता है, आप टॉयलेट जाते हैं, आप टॉयलेट का दरवाजा खोलेंगे, बेसन आएगा, बेसन के बाद वो निवृत्त होने की जगह आएगी और शावर आएगा। यही है ना आपके टॉयलेट में? आम टॉयलेट में तो यही होता है। आम टॉयलेट में दरवाजा खुला, बेसन, उसके बाद निवृत्त होने की जगह और शावर, नल। ये बड़े लोगों के, सुल्तानों के टॉयलेट में जब आप दरवाजा खोलेंगे तो पहले बेसन नहीं आता। अच्छा, ये तो आम आदमी के लिए है। पहले वैनिटी आती है। मतलब जब आप टॉयलेट में नहा धोकर बाहर निकल कर आते हो और आपको वो शर्ट पैंट डालनी है, तो टॉयलेट और शावर के बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर आप मेकअप लगा सकते हो, जहां पर आप सज संवर सकते हो, जहां पर आप देख सकते हो कि मैंने कमीज ठीक से पहनी है नहीं पहनी है, मेरी पतलून ढीली है नहीं ढीली है, मेरी कमीज ढीली है कि नहीं ढीली है, टोपी ठीक से लगाई है नहीं लगाई है, फिर चलिए बनना है आम आदमी। ये वैनिटी होता है। तो वैनिटी वो इलाका है निवृत्त होने से पहले और टॉयलेट दरवाजे के बाद का। ये ऐसी 15 वैनिटी बनी है, आपको पता है? 15 लाख की 15 वैनिटी बनी। बताइए, आपको पता है किचन कितने का बना है? किचन अंदाजा लगाइए, किचन कितने का बना होगा? किचन में क्या होता है? फ्रिज होता है, स्टोव होता है, बर्तन होते हैं, हाँ, हमारे गैस स्टोव होता है, सिलेंडर होता है, और क्या होता है? कुछ और खाने पकाने की चीजें होती है। कितने का किचन बना है बताइए? आप बताइए किचन कितने का बना होगा? आपको कुछ ऊपर कीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए बहुत आंकड़े आ गए। जब हमारे दिल्ली वासियों के रसोई बंद हो रहे थे, जब उनके किचन बंद हो रहे थे और केवल देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कल्पना करते हुए उन्हें मुफ्त राशन की बोरियां दे रहा था, तब सुल्तान केजरीवाल ने अपने घर में 63 लाख का किचन बनाया। 1 करोड़ का पर्दा लगा, 6 करोड़ की मार्बल लगी। और बताइए, इनके सांसद संजय सिंह आते, जब उनको बताया जाता है कि ये क्या अश्लील खर्च किया आपने, ये दिल्ली की जनता जब त्राहिमाम कर रही थी, आप अपना महल बना रहे थे, ये किस प्रकार का 45 करोड़ का अश्लील खर्च किया है आपने? तो संजय सिंह कहते हैं, ऐसा सिस्टम भी लगा है उनके घर में। और उसका कितना है? 2.5 करोड़ का इलेक्ट्रिकल लगा है भाई। ये तो 2500 का बजा रहे हैं रिक्शा वाले। 2.5 करोड़ का इन्हीं के पैसे, हमारे पैसों से लगा है। जरा एक बार रिक्शा वालों को भी बैठा के समझाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि जब संजय सिंह को पूछा गया तो संजय सिंह आकर कहते हैं कि केजरीवाल जी के घर की छत गिर रही थी, 3 बार छत गिर गई, इसलिए ये खर्च करना पड़ा। 3 बार छत गिर गई सिर पर, इसलिए खर्च करना पड़ा। मैंने पूछा, संजय सिंह जी, इससे पहले, राजनीति में आने से पहले, हो सकता है कि आपने तर्कों का ब्लैक टू व्हाइट किया हो। देखो, और कुछ नहीं बोला मैंने, तर्कों का ब्लैक टू व्हाइट कहा है। अब वो मुझे नहीं मालूम, वो तो आप सब लोगों को ज्यादा मालूम। ये तर्कों का ब्लैक टू व्हाइट करना बंद कीजिए संजय सिंह जी।
अगर छत गिर रही थी तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि हम फ्लोरिंग लगाकर छत को सलामत करेंगे? 6 करोड़ की मार्बल लगाकर ही छत सलामत रहेगी? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये नया इंजीनियरिंग है, आम आदमी पार्टी का नया इंजीनियरिंग, कि अगर छत को सलामत रखना है, छत आपके सिर पर ना गिरे, तो आप भी सब लोग जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर इंजीनियरिंग कर रहे, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, छत सलामत रखनी है, ये छत हमारे सुल्तान के सिर पर ना गिरे, तो छत को सलामत रखने के पहली बार 6 करोड़ का मार्बल लगा लो। बताइए, उन्होंने देखा अरविंद केजरीवाल के घर में दरवाजे कैसे हैं? देखा कि नहीं देखा? अब बोलिए भाई साहब, क्या देखा आपने दरवाजे में? अपने आप खुल जाता से। ये पता है, देखिए सुल्तान है, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। शाहजहां के लिए भी जो फिट नहीं था, उससे भी ऊपर सुल्तान ने लगाया। सुल्तान के दरवाजे की टेक्नोलॉजी का नाम आपको पता है क्या है? ये जो ऑटोमेटिक खुलता है, इसको कहते हैं खुल जा सिंह सिंह दरवाजा। और वो मांग थी, केजरीवाल जी या तो मुंह खोलो या तो महल का दरवाजा खोलो। स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। आप घर घर जाएंगे केजरीवाल की हकीकत दिखाने के लिए, हाँ या ना? आप जाएंगे और दिखाएंगे उसका महल, हाँ या ना? की भारत माता की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाय राहुल। अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल, तुम्हें एनसीएल इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है, यहाँ पर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596.